हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द पंजाब म्यूनसिपल एक्ट 1911 का। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की प्रोविजंस जो कि सेक्शन 22 से लेकर 23 तक के सेक्शंस में दी गई है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शैल वी स्टार्ट विद द टॉपिक। सेक्शन 20 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। इसका फर्स्ट क्लॉज कह रहा है एवरी म्यूनसिपैलिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम इलेक्ट्स वन ऑफ इट्स मेंबर टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, हर म्यूनसिपैलिटी में से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उसमें से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा जिसको हम क्या मानेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनसिपैलिटी मानेंगे। ऑन बीइंग नोटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नोटिफिकेशन दी जाएगी ऑफिशियल गैजेट में बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एवरी म्यूनसिपैलिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम इलेक्ट वन और टू ऑफ इट्स मेंबर टू बी अ वाइस प्रेसिडेंट when two vice president are to be elected on the same date। ठीक है, इसमें कह रहे हैं इलेक्ट करना है वन और या फिर एक से ज़्यादा, मतलब कि दो, मतलब वन और टू मेंबर्स को हम इलेक्ट कर सकते हैं। क्या इलेक्ट कर सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर दो हम वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है, दोनों को सेम ही डेट पे इलेक्ट करना है। और क्या बता रहे हैं इसमें कि म्यूनसिपैलिटी शैल डिक्लेयर विच ऑफ डेम डीम टू बी अ सीनियर, और इसमें से बताना है कि दोनों में से सीनियर वन कौन सा है। ठीक है, कौन सा वाइस प्रेसिडेंट सीनियर है। द नथिंग इन सेक्शन contain in section ex officio member shall not be eligible for the election as the president or the vice president of the municipality। ये क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ भी प्रोविजन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि एक्स ऑफिसो मेंबर है वो एलिजिबल नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ठीक है, एक्स ऑफिसो मेंबर भी इलेक्शन लड़ सकता है, किसका? वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन। अब हम देखेंगे सेक्शन 21 जो कि डील करता है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, प्रेसिडेंट का टर्म कितना होगा? शैल बी अ को टर्मिनेट विद द टर्म ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, प्रेसिडेंट का टर्म, ठीक है, किसके के साथ साथ चलेगा? तो जो भी टर्म होगा म्यूनसिपैलिटी का उसके साथ ही चलेगा। ठीक है, जितना म्यूनसिपैलिटी का टाइम ड्यूरेशन होगा, पीरियड होगा, उतना ही म्यूनसिपैलिटी का होगा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनसिपैलिटी में फिक्स अंडर इट्स बायलॉज। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की कितना टाइम पीरियड और टर्म होगा जो कि बायलॉज में मेंशन है। इफ़ क्वालिफाइड बी एलिजिबल फॉर दी री इलेक्शन, अगर वो क्वालिफाइड है, ठीक है, फिर वो क्या है? एलिजिबल है फॉर दी री इलेक्शन। री इलेक्शन कौन किसका? मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो दोबारा से लड़ सकता है। ठीक है, अगर वो क्वालिफाइड है तो। सेक्शन 22 रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट। पहले हम देखेंगे रेजिग्नेशन। When the president or the vice president vacate his seat और टेंडर इन राइटिंग टू दी कमेटी। ठीक है, अगर वो अपनी सीट वेकेट करना चाहता है तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को टेंडर करना होगा, राइटिंग में लिख के देना होगा कमेटी को। ठीक है, अपना रेजिग्नेशन के बारे में। एंड द शेल वेकेट हिज ऑफिस, उसमें क्या लिखा होना चाहिए? मेंशन होना चाहिए कि वो अपना ऑफिस वेकेट करना चाहता है। आगे देखते हैं द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में क्या बताया? द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन रिमूव करेगा? स्टेट गवर्नमेंट रिमूव करेगी इनको। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ, कौन कौन से ग्राउंड पे? अब्यूज़ ऑफ हिज पावर, अगर वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते, ठीक है, या फिर फेलियर टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, अगर वो फेल हो जाते हैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो फिर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, पास बाय दी 2/3 मेजोरिटी। अगर 2/3 मेजोरिटी के मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, ठीक है, तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई द रीज़न फॉर रिमूवल कम्युनिकेशन टू हिम बाय मीन्स ऑफ रजिस्टर्ड लेटर इन दी राइटिंग विद इन 21 डेज। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या नोटिफाई करना होगा? कौन कौन से मतलब कि कौन रीज़न क्या था उनको रिमूव करने का? ठीक है, कम्युनिकेट करना होगा विद इन दी 21 डेज, 21 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है। सेक्शन 23 कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इफ़ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट बिकम वेकेंट सडनली, अगर प्रेसिडेंट और या फिर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट सडनली वेकेंट हो जाती है तो क्या होगा? देन अ न्यू प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड। तो कब क्या होगा? न्यू प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ होती है हमारी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की प्रोविजंस खत्म। अगर अभी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।